अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपकी प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करता है। आपकी लेट प्रेगनेंसी के जो इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, ये उनको कैसे लीड करता है। रिसर्च की स्टडी के मुताबिक, और बहुत सी रिसर्चेस इसके ऊपर पहले भी हो चुकी हैं, साइकोलॉजिस्ट की भी, साइकाइट्रिस्ट की भी, और मेंटल हेल्थ के ऊपर पूरी दुनिया में जितना काम हो रहा है उसके हवाले से अगर उन सब रिसर्चेस को कलेक्ट करके देखें तो प्रेगनेंसी का लेट होना बगैर किसी रीज़न के सबसे बड़ी रीज़न ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से मोस्टली फीमेल्स की प्रेगनेंसी लेट हो जाती हैं, जबकि डॉक्टर्स के पास जाने से उनकी किसी भी किस्म की कोई हेल्थ रिपोर्ट में कोई इशू नहीं आता। और क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी लेट होती है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी लेट हो सकती है, और क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ जहाँ पर ना सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत, ना सिर्फ हमारी जहन को पुरसकून रखती है, बल्कि हमारे जिस्म के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, तो उसके सबसे पहले फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। आपके जिस्म पर क्या असरात होंगे। आपका वेट गेन होगा। पीसीओएस का होना, जिसे थैलियाँ बन जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल में। बहुत ज़्यादा लड़कियों को इस बात का पता ही नहीं है कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उनके पीरियड्स का लेट होना है, वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की अंडरलाइन कॉजेज़ ऐसी हैं कि अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आप अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को भी परेशान कुन करेंगे। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं बगैर किसी रीज़न के, शादी के बगैर उनके वेट बहुत गेन होने शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि उनको पीसीओएस का इशू है। अगर फेस पे आपके बाल आ रहे हैं, अगर आपके अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और आपका वेट बगैर किसी रीज़न के गेन हो रहा है, आप इतनी फैटी चीज़ें नहीं भी खा रही, और वेट आपका रेजिस्टेंट बेस के ऊपर है, और वो आप समझ रहे कि स्टबन फैट है और कभी उतर नहीं रहा, उसका मतलब है कि आपको पीसीओएस का इशू है। उसका तो अलग से एक ट्रीटमेंट है, वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक करवाना पड़ता है। आपका ट्रीटमेंट होता है और आपको जो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, पीसीओएस हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उससे वेट गेन होता है। और जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस का जो साइकिल है, वो अगर डिस्टर्ब होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज की एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन कैसे आपकी प्रेगनेंसी को लेट करता है, और आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपकी शादी के बाद अगर आप हस्बैंड और वाइफ की लाइफ के अंदर सेक्सुअल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बहुत से कपल्स हैं जो सेक्सुअल स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। यानी पाकिस्तान की तारीख में अगर देखें, अगर हमारे एशियन कल्चर के मुताबिक देखें, तो ये बहुत ज़्यादा एक ड्यूटी मानी जाती है औरत की तरफ से और मर्द की तरफ से कि भाई शादी को 2 महीने हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो फ़ौरन बच्चा होना चाहिए। जबकि हकीकत में मेडिकल के मुताबिक 2 साल तक भी अगर आपकी औलाद नहीं होती, 3 साल तक भी नहीं होती, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। और इसके साथ जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, और उसके ऊपर आपका किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। अगर ड्यूरिंग आपके बेड रिलेशनशिप में अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होगा, ये सोच करके भाई प्रेगनेंसी होनी ज़रूरी है, बच्चा होना लाजमी चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, तो उसकी रीज़न की वजह से आपकी इनफर्टिलिटी को क्रिएट करता है, लेट प्रेगनेंसी के इश्यूज़ को क्रिएट करता है, और अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है तो भी उसकी डेथ हो जाती है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या अगर आपको पीसीओएस है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, अगर इस किस्म का कोई इशू है आपको, तो उसके लिए आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए तो आपको फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और आपकी प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो पा रही है, तो आपको फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी साइकाइट्रिस्ट को लाजमी कंसल्ट करना चाहिए, सेशंस लेने चाहिए। मेरी 9 साल के करियर में ऐसी बहुत सी फीमेल्स मेरे पास आई हैं जिनकी इनफर्टिलिटी के इशू थे, लेट प्रेगनेंसी के इशू थे, मगर उन्होंने मेरे से सेशंस लिए थे। 12-12 साल, 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल हो गए थे शादी को, मगर उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन हो गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। अगर स्ट्रेस का थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आपके जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, वो नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ध्यान रखना है।
अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आप चाहती हैं कि आप इसको हेल्थी तरीके से मेंटेन करें, तो सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे गौर करें। वॉक लाज़मी करें, एक्सरसाइज लाज़मी करें, हल्की फुल्की योगा लाज़मी करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कम्युनिकेट लाज़मी करना है अपने पार्टनर से। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। यानी आपकी लेस कम्युनिकेशन होना अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन करें कि आप क्या महसूस कर रही हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपका मिजाज कैसा है। अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगी, बात नहीं करेंगी, तो वो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। इसके लिए अमूमन फ़ीमेल को प्रॉब्लम होती है अपने हस्बैंड से डिस्कस करते वक्त। अगर ऐसा भी कोई इशू है तो कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए कि आप उनसे अपनी प्रॉपर हेल्प ले सकते हैं। तीसरी बात ये कि आपने अपनी हेल्थ के साथ साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ अपनी इमोशनल हेल्थ पे बहुत गौर करें। ये वो सब चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लें तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रह सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपकी एंग्जाइटी नहीं जा रही, स्ट्रेस नहीं जा रहा, डिप्रेशन नहीं जा रहा और प्रेगनेंसी भी लेट हो रही है, अगर हो जाती है तो बच्चे की पहले पैदाइश हो जाती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिस्ट को, कंसल्टेंट को रजू करें। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं तो उसका मैंने अपने हर तरह के जो लिंक्स हैं वो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी हैं। आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकती हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं और अपना इशू बता के सेशन ले सकती हैं। सेशन का सारा तरीका, सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन है और ये बहुत ईजी है। आपको घर से चलकर भी नहीं आना पड़ेगा और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी मैरिटल इशू के हवाले से, सेक्सुअल इश्यूज़ के हवाले से कोई भी बात पूछना चाहती हैं तो आप बिला झिझक मुझसे बात कर सकती हैं। इसके साथ ही ऐसी कौन सी बात है जो आप जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आप सुनना चाहते हैं, मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।